जबानों से लिवा रहा है। ज्यादा खबरदार, मजलिस के बाद जो चीज बटे उसका नाम नहीं, उसका नाम एक ही है, तबर्रुक। मेरे सारे बहन, मेरी भाई, मेरी माए, कान खोल के सुने, मजलिस के बाद मिलने वाली चीज तबर्रुक होती है और तबर्रुक में बरकत पाई जाती है, किसी और चीज में बरकत नहीं है। एक और पहले सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले। और ये क्यों बदला जा रहा है नाम? मतलब नाम लिया जा रहा है फला चीज, फला चीज, फला चीज। ये हमसे कोई है जो कहलवा रहा है। क्यों? इसलिए कि उनके यहां तो तबर्रुक है नहीं, उनके यहां कोई चीज बाई से बरकत नहीं, बांटते वो भी है। बटना हुसैन के नाम पर भी ज्यादा जो हुसैन के नाम पर मिला है वो अलग है, जो दुनिया अता करती है वो अलग है। दुनिया अपनी दी हुई चीज वापस ले सकती है, हुसैन अता कर दे तो बढ़ाता चला जाता है। ज्यादा मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे, इसलिए कि और किसी के पास ये दर्स है ही नहीं, ये दर्सगाह ही नहीं है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ से हर चीज हमें मिल रही है। अंबिया की हयात यहाँ मिलती है, समाने हयात यहाँ मिलती है, अंबिया के मौजूदात यहाँ मिलते हैं, अंबिया की तारीफ यहाँ मिल रही है, शरीयत यहाँ मिल रही है, दीन यहाँ मिल रहा है। जब हर चीज हुसैन के दर पर मौजूद है तो दूसरों को देखने की जरूरत क्या है? हम जबरदस्ती दूसरों के, या तो दरवाजे हुसैन पे आपको मिल नहीं पा रहा है। मैं एक जुमला कह रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। सरे हुसैन वो है जिस पर दुश्मन भी आकर झुक गए हैं, बड़े बड़ों की जमीनें हैं, दर हुसैन का है। लुटा हुआ सही लेकिन ये घर हुसैन का है, बड़े बड़ों की जमीनें हैं, दर हुसैन का है। और बहिश खींच ही लेगी हुरे दिलावर को, यजीदियों में घिरा है मगर हुसैन का। एक और सलवात पढ़ने बाबा से बुरा। जब मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज कुछ लोग हैं कोशिश कर रहे हैं कि फला को भी थोड़ा बुलंद कर दिया जाए, और आज का दौर है ही ऐसा, नाअहलों को मर्तबे दिए जा रहे हैं। आज के लोग नाअहलों को बुलंदियों पर बिठा रहे हैं। आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ रहिए, आपको ये मर्तबा, लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हो? कहीं ये फला हो गए। लेकिन दुनिया में कोई कुछ भी बन जाए, अगर आजादार बन गया है तो उससे ज्यादा मर्तबा नहीं। सॉरी, आप आजादार हैं। आप यहाँ आके सड़क पे बैठ गए, जमीन पे, फर्श भी नहीं बिछाया, नीचे चादर भी नहीं। मैंने कहा भाई यहाँ क्यों बैठ गए? अपने लिए नहीं बैठे, फातिमा के लाल के लिए आके बैठ गए। अगर मैं खुद बुलाता और आपसे कहता कि यहाँ बैठ जाओ तो आप कहते वहां साहब क्या है, हमारी इज्जत नहीं आपकी नजर में, हमारा कोई मर्तबा नहीं है, हमारा कोई एहतराम नहीं है। कम से कम हमारे लिए चादर बिछाइए, कालीन बिछाइए, कुर्सियां बिछाइए, सोफे लगवाइए। आपने शादियों में शिरकत की है, अगर पिंडाल में कालीन बिछाई जाती है तो आप कालीन पे बैठते हैं? अजहर नहीं, अलग से सोफे लगाए जाते हैं। मैंने कहा भाई सोफे क्यों लगाए, कालीन तो बिछा दी थी।
मौजूद तो बिछा दिया था, कारपेट तो बिछा दिया था। का कोई भी मेहमान हमारा अगर आएगा तो वो जमीन पे ही बैठेगा, उसका मर्तबा है। मगर क्या कहना अली की बेटी जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अगर सलवात पढ़नी है तो बाबा से बुलंद पढ़नी है। मैं ये एक जुमला कह रहा हूँ, सलवात पढ़ना है तो ऐसी पढ़ो जो दुश्मनों के कलेजे चीर दे। इसलिए कि ये आजादारी नरगे आजा में हो रही है, दुश्मनों के नरगे में है, लिहाजा तवज्जो करेंगे। मैंने कहा भाई कुछ नहीं बिछाया, कुछ तो बिछा देते। आप भी तो नहीं कह रहे हैं कि कुछ बिछा देते तभी तो बैठते। भाई आप में से किसी को एतराज है? आप चुपचाप आगे बैठ गए। मैंने कहा भाई क्यों बैठ गए? कहा मौलाना साहब आप नहीं जानते हैं जितनी दूर में ये सारे लोग बैठे हुए हैं ये जन्नत का टुकड़ा है जिसमें बैठे हुए हैं। ये जन्नत की जमीन है, इस पे हर कोई नहीं बैठता, इस पर आकर वही बैठेगा जिसे सैयदा ने नाम लिख दिया हो। कलकत्ता बहुत बड़ा है, कलकत्ते की तादाद बहुत है, मगर जन्नत सबका नसीब नहीं। जन्नत तो सिर्फ उन लोगों को मिलने वाली है जिनका नाम मालिक जन्नत ने अपनी फहरिस्त में लिखा हुआ है। अब लोग चाह रहे हैं कि फला को भी कुछ कह दें, उनका भी थोड़ा सा मर्तबा बढ़ जाए। एक बात बताइए, जिसे हुसैन ने लानती बना दिया हो, कायनात की ताकत है, कायनात की ताकत है, उसे रहमती बनाए। कहते रहो रज़ी अल्लाह, जितना कहना है कहो, रात दिन तस्बीह लेके पढ़ो रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह। एक साहब तो टीवी पे आ गए, टीवी पे आने के बाद उन्होंने कहा वो भी यजीद भी रज़ी अल्लाह है। माशाल्लाह, इनकी हिम्मत तो देखो, इनकी जुर्रत तो देखो। नबी के नवासे का कातिल अगर रज़ी अल्लाह है, कोई तेरे बाप को मार दे तो तू कहेगा लानत। अगर कोई मेरे बाप को मार दे तो मैं कहूंगा उस पे लानत, लेकिन अगर कोई नबी के नवासे को कत्ल कर दे तो उसे कह रहे हैं रज़ी अल्लाह है। मैं एक जुमला कह रहा हूं, जहां तक अज़ादार मेरे सुन रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहनें सब तवज्जो के साथ सुनेंगे, उसके रज़ी अल्लाह कहने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि सच्ची बता रहा हूं, हम खुश हैं उसके रज़ी अल्लाह कहने से। हमें दिली सुकून मिला कि उसने रज़ी अल्लाह कहा, कम से कम पता तो चला कि नस्ले जदीद का कह लो। तुम्हारे कहने से हमें फायदा है, हमें कोई नुकसान नहीं है। ज्यादा हमारे कुछ नौजवान बच्चे हैं जो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और मौलाना साहब बताइए उसको रज़ी अल्लाह कह रहे हैं, उनको रज़ी अल्लाह। हम कहने तो उनसे कहो कि तुम जो एक छोटे वाले टीवी पे बैठ के कह रहे हो, किसी नेशनल टीवी पे कहो, किसी बड़े टीवी पे आके कहो
ताकि हमें कम से कम मौका तो मिले कि जितनों को रजी अल्लाह कहा गया है उनका ऑपरेशन करके देखे अंदर यजीद तो नहीं। ज्यादा तवज्जो रखेंगे, गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह का हाथ है अज़ादारों पर, बेशक नबी की रहमत है अज़ादारों के ऊपर। बल्कि नबी ने तो यहां तक कहा, तवज्जो करेंगे, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फी क़ुलूबिल मोमिनीन। इमाम हुसैन के कत्ल से मोमिनीन के दिलों में क्या है? हरारत। इस लफ्ज को समझने की जरूरत है। मोमिनीन के दिलों में हरारत है कत्ले इमाम हुसैन से। मैंने हरारत का तर्जुमा हरारत ही किया, जबकि दूसरी आप लोगों से उठाएंगे तो उसमें एक और लफ्ज मिलेगा कि मोमिनीन के दिलों के अंदर कत्ले हुसैन की एक आग है, मोहब्बत हुसैन की एक आग है, ला तबरुदुहा शै, जिसे दुनिया का कोई पानी बुझा नहीं सकता। एक और पहले सलवात पढ़ें मोहम्मद। मोमिनीन के दिलों में हरारत है कत्ले हुसैन की। हरारत क्या है? इसी लफ्ज को समझ लें तो मेरा मसला हल हो जाएगा। पूरी जहां की मजलिस कामयाब हो जाएगी अगर ये लफ्ज समझ में आ गया। हरारत, आपने देखा होगा कि जब किसी आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट फेल होता है तो आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर करता क्या है? सबसे पहला काम वो दिल के ऊपर एक आला रखता है, देखता है कि दिल में हरकत है या नहीं, दिल हिल रहा है या नहीं। अगर दिल में हरारत हो तो वो कहता है जिंदा है, हरारत ना हो, अगर हरारत हो तो क्या कहता है? जिंदा। अगर हरारत ना हो तो क्या? मुर्दा। एक बात समझ में आ गई, कत्ले हुसैन में जिनके दिल हिल रहे हैं वही जिंदा है, बाकी सब दलील हयात है इमाम हुसैन, दलील जिंदगी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यजीद बड़ा खुश था कि हमने तो इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, अब तो मामला ही तमाम हो गया। उसे क्या पता था कि कत्ले हुसैन ही मोमिनों के लिए हयात बनने वाली है। और लफ्ज पे गौर कीजिएगा, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फी क़ुलूबिल, क्या लफ्ज कहा था मैंने अभी? फी क़ुलूबिल मोमिनीन। या रसूल अल्लाह कहिए ना मुस्लिमीन, या रसूल अल्लाह मुस्लिमीन कहिए कि कत्ले हुसैन से मुसलमानों के दिल में हरारत है। ये लफ्ज मोमिनीन क्यों? नबी भी बताना चाहते थे मेरा नाम लेने वाले बहुत होंगे, मुझे मानने वाले बहुत कम होंगे। जब ये जो मजमा यहाँ बैठा हुआ है, ये सारा का सारा मजमा किसका है? इमाम हुसैन का नाम लेने वाला, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला। मगर आज चूंकि चेहलों है ना, मैं एक जुमला जरूर कहूँगा, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, जरा तवज्जो रखा करो, मौक़ियत को समझा करो। यहाँ जो चेहलुम मनाने के लिए ये इतना मजमा आया है, ये खाली मजमा है या इसमें कोई और भी है? कोई और है? एक बात तो जरूर है, कोई आए या ना आए मगर वो जरूर आएगा। हम जितने भी पुरसे पेश करते हैं वो अपनी जगह पर, मगर कम से कम जिंदा इमाम की खिदमत में भी पुरसा होना चाहिए।
ऐ इमाम ज़माना, हमारी तरफ से पुरसा कबूल फरमाए। बस ज्यादा इमाम की खिदमत में पुरसा देना जरूरी है। वो इमाम तड़पता हुआ हर मजलिस में आता है। आज तो मेरे जद का चहलुम मनाया जा रहा है। मौला ये सारे अज़ादार बड़ी मोहब्बतों से आए हैं आपके जद का पुरसा देने के लिए आपको। मौला इस पुरसे को कबूल कर लीजिएगा। हालांकि हमारी इतनी ताकत नहीं है, हमारी इतनी वसअत नहीं है कि हम हुसैन की अज़ादारी मनाएं। मौला ये तो आपका दिया हुआ करम है जिसका इजहार कर रहे हैं। क्यों मना रहे हैं आप चहलुम? इसलिए कि उसका चहलुम करबला में बहन को मनाने नहीं दिया गया। बस एक रिवायत से मसाइब की इब्तिदा करूंगा, चंद जुमलों पर तवज्जो कीजिएगा। रावी तिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी, उन्होंने एक रिवायत की है कि एक मसीही अपनी ज़ौजा और अपनी बेटी के साथ शाम घूमने के लिए आया था और शाम में आने के बाद उसके सारे पैसे खत्म हो गए, खाने का असासा भी बाकी न रहा। यकायक वो शख्स परेशान हो गया और परेशान होने के बाद उसने कहा कि अब क्या करूंगा, घर वापस भी जाना है, पॉकेट में पैसे भी नहीं हैं। लिहाजा उसने एक प्लान बनाया कि मैं एक काम करता हूँ, शाम के बाहर कोई जाके शिकार करूं और शाम के बादशाह की खिदमत में वो शिकार पेश कर दूं, वो कोई तोहफा दे देगा, वो कुछ इनाम दे देगा, तो मेरा ज़िंदगी का असासा आगे बढ़ जाएगा, मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, मेरे बच्चे मेरी वाइफ के लिए खाने का सामान आ जाएगा। लिहाजा इसी इरादे से बाहर गया। जाने के बाद एक हिरनी का शिकार किया, उसके गले में रस्सी बांधी, रस्सी बांध के उसे लेके आ रहा था। जब जिंदाने शाम के दरवाजे के करीब से गुजरा, सामने जिंदाने शाम है, यहां से वो गुजर रहा है, उस हिरनी को खींच रहा है, मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने बतेरे एड़ी चोटी के जोर लगाए मगर हिरनी कदम नहीं बढ़ा रही है। आखिरकार वो परेशान हो गया, थक गया, पसीनों से शराबोर हो गया। कहने लगा क्या बात है, अभी तक तो इतनी दूर चल के आ गई है, यहां से आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? बस एक मर्तबा उसने कुछ सोचा और हिरनी की रस्सी को हाथ से छोड़ दिया। जैसे ही रस्सी छूटी, हिरनी दौड़ती हुई जिंदाने शाम के दरवाजे पे पहुंची और जाने के बाद उसने फसीह अरबी जबान में हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आवाज़। मेरी माएँ मेरी बहनें बहुत रोएंगी, मैं जुमले जो अदा करना चाहता हूँ। उसने फसी जबान में आवाज़ दी और आवाज़ दे के इमाम सज्जाद को मुतवज्जे किया। इमाम सज्जाद ने उसकी आवाज़ को सुना। ये मसीही दौड़ता हुआ, ईसाई दौड़ता हुआ जिंदान के दरवाजे पे पहुंचा। अब जो इसने देखा कि वो हिरनी किसी से अरबी जबान में बात कर रही है, ये परेशान हो गया। ये हिरनी को तो गया भूल और इमाम की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है, आप कौन हैं? आम आदमी तो हो नहीं सकते जिनसे जानवर गुफ्तगू कर रहे हो, आप बताइए कि आप कौन हैं? इमाम ने कहा, ये हिरनी एक मसला लेकर आ गई है, तूने इसे शिकार किया है कहाँ? क्या ये हिरनी मेरे से कह रही है, मौला मेरे 2 बच्चे हैं, मौला मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े छोटे छोटे से हैं और वो इसी पहाड़ी के पीछे हैं। मेरे भूख लगी हुई थी, मेरा दूध नहीं उतर रहा था, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये 2 मिनट के लिए मुझे आजाद कर दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के चली आऊं। अगर जानवर इमाम की खिदमत में इस्ततवा कर रहा है। इमाम ने कहा, भाई तू इसे छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, मैं जमानत लेता हूं, ये वापस आ जाएगी। उसने कहा, मौला जिस जानवर ने आपसे गुफ्तगू की हो, आपके सदक़े में मैं इसे हिरनी को आजाद करता हूं। हिरनी तो आजाद हो गई, मगर उसने कहा, मौला आप बताइए आप कौन हैं? इमाम ने तारुफ कराया, कहा क्या तुम मुसलमानों के नबी को जानता है? उसने कहा, हाँ हाँ, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा नबी है मुसलमानों के।
का नबी के 2 बेटे हैं, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। कहा मैं उन्हें भी जानता हूं, ये नबी के नवासे हैं, नबी के बेटे हैं। का उन्हीं में से छोटे बेटे हुसैन का बेटा मैं हूं, ज़ैनुल आबिदीन। बस इतना सुना, तड़प गया। तड़पने के बाद जिंदान के दरवाजे से बाहर गया और जाने के बाद मुसलमानों के दरवाजों पे जाके दस्तक देने लगा। अरे क्या हो गया है तुम्हारी गैरतों को? तुम्हारे नबी की औलाद कैद के अंदर है, चलो अपने घरों से बाहर आओ। आज भी ये सारे अज़ादार मिलकर चहलुम मना रहे हैं। न मालूम कितने मुसलमान हैं जो अपने घर दरवाजे अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, दरवाजों को बंद किए हुए हैं। एक शायर ने अजीब सा शेर कहा था, गुजरे हैं हुसैन इब्ने अली आज इधर से, हम में से मगर कोई भी निकला नहीं घर से। हुसैन इब्ने अली करबला तक आ पहुंचे, ये लोग हैं कि अभी तक घरों में बैठे हैं। उसने घरों के दरवाजों को खटखटाना, जल्दी करो जल्दी करो, हर दरवाजे पे जाके दस्तक दे रहा है, जल्दी करो, बस तवज्जो करेंगे। सारे मुसलमान घरों से निकले, जिंदान की तरफ बढ़े। हुकूमत के सिपाहियों ने इस मसीही को पकड़ा और पकड़ने के बाद इसे कैद किया, शाम से बाहर ले गए। ले जाने के बाद इसे कत्ल किया, एक गड्ढा खोद के दफना दिया। अभी बस चंद दिनों के बाद इसकी जोजा और बेटी को खबर मिली कि मेरे शौहर को कत्ल कर दिया गया है, उसे दफना दिया गया है। अजीजों, ये दोनों बेटी और जोजा दरवाजे जिंदान पे आई। आने के बाद एक जुमला कहा, ए भाई, तुम्हारे कैद होने की वजह से मेरा शौहर कत्ल कर दिया गया है, तुमने मेरा सहारा छीन लिया है। मैं एक जुमला अदा करना चाहता हूँ। इमाम सज्जाद ने बाएजाज उस बीवी को लिया, दरवाजे से शाम से बाहर आए। आने के बाद जरा उस आदमी को, उस मसीही को आवाज दी, वो खड़ा हुआ और एक मर्तबा इमाम सज्जाद के पैरों पर गिरा। अभी आप बाबुल हवाइज का आलम देख रहे हैं, ये किसका आलम है? गाजी अबुल फजील अब्बास का आलम है। जरा एहतराम से सुनिएगा, ज़ैनब का